हेलो दोस्तों, क्लास 10 साइंस का जो पहला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि इस रिएक्शन को आप संतुलित कैसे कर सकते हैं। इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को नीचे लिख लेते हैं। Al, उसके बाद HCl, और रिएक्शन होने के बाद बनेगा आपका AlCl3 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज़ करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि हीटेड ट्रायल मेथड से हम लोग सीखे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AlCl3 को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो AlCl3 को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Cl3 यहाँ पे मतलब क्लोरीन यहाँ पे आपका कितना है, 3 है। क्लोरीन आपका 3 है और इधर क्लोरीन आपका 1 है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 1 है। तो अगर हम लोग का यहाँ पे अगर 3 लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और हमारा एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लेते हैं, हम कोई और दूसरा नंबर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपका, अगर 6 ले लें तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका 3 ही क्लोरीन है। तो यहाँ अगर हम लोग 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन आपका 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे आपका क्लोरीन 6 हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है 2। तो अगर हम लोग 3 यहाँ पे लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया। तो हमारा एल्युमिनियम और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। तो एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे आपका कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, आप देख सकते हैं कि हमारा एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपको करना था। आपको हो सकता है कि एक स्टेप में ना हो, 2 स्टेप भी आपको करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे किया था कि 3 क्लोरीन यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा था। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्लोरीन को यहाँ पे डबल कर दिए और हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने 6 कर दिए। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया और एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ये रिएक्शन है ये कैसे संतुलित होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है इस तरह का कि आप जिसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको बता के देंगे कि कोई भी रिएक्शन कैसे बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये जो चैप्टर है समीकरण को संतुलित करना, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आप रिएक्शन को संतुलित कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपके बुक से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि इसी तरह के